हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के साइंस विषय में जो अध्याय 3 है कार्य व ऊर्जा, उसमें से हम लोग कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका कुछ परिचय देख लेते हैं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कार्य का अर्थ किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रिया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में यानी कि आम तौर पर कार्य का अर्थ या मतलब यही होता है कि हम कोई भी शारीरिक क्रिया करते हैं या मानसिक क्रिया करते हैं, उसे ही हम कार्य समझते हैं। यानी कि सामान्य बोलचाल की भाषा में शारीरिक क्रिया या मानसिक क्रिया को ही हम कार्य कहते हैं। तो शारीरिक क्रिया का मतलब कि शरीर से कोई भी काम करते हैं, जैसे कि चलना फिरना, किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को ढकेलना, ये सब क्या है? शारीरिक क्रिया है। और मानसिक क्रिया का मतलब किसी भी चीज़ पर तर्क वितर्क करना, सोचना, समझना, ये सब क्या है? मानसिक क्रिया है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे ही कार्य समझते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिकी में कार्य तब होता है जब बल अपनी दिशा में विस्थापन करे। यानी कि हम किसी भी चीज़ पर या किसी भी पिंड पर जब हम बल लगाएं तो वह पिंड कुछ घिसक जाए, यानी कि कुछ विस्थापित हो जाए उस बल की दिशा में, तब वहाँ पर कार्य समझा जाएगा। अगर वह पिंड विस्थापित नहीं हुआ या घिसका नहीं तो वहाँ पर कार्य नहीं समझा जाएगा। तो ये फ़र्क होता है। तो भौतिकी यानी कि भौतिक विज्ञान में कार्य की परिभाषा क्या होगी? तो कार्य की परिभाषा: बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा उसके द्वारा अपनी दिशा में विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कार्य बराबर, भौतिक विज्ञान में कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं W = F गुणे S, F × S। तो यहाँ पर कार्य को हम W से दिखाते हैं यानी कि वर्क, बल को हम F से दिखाते हैं यानी कि फोर्स, और विस्थापन को हम S से दिखाते हैं। यानी इस तरह से W = F गुणे S। इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो F है, हम एक इस पिंड पर बल लगाएंगे F बल द्वारा, जो पॉइंट A पर अभी है। तो जब बल F लगा लेंगे तो वह घिसक कर पॉइंट B पर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी S। तो इस तरह से हमारा कार्य W = F गुणे S होगा। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए, यदि बल यानी कि फोर्स हमारा 1 न्यूटन है, यानी कि बल बराबर 1 न्यूटन और विस्थापन बराबर 1 मीटर, तो कार्य यानी कि W बराबर कितना होगा? तो 1 गुणे 1, यानी कि बल बराबर 1 है, 1 न्यूटन, और S बराबर 1 मीटर है। तो दोनों का गुणा करेंगे, 1 का 1 में तो 1 होगा। तो इस तरह से कार्य बराबर 1 जूल होगा। देखिए यहाँ पे जूल क्यों है? जब बल न्यूटन में हो और विस्थापन मीटर में हो तब कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा, यानी कि कार्य जूल में होगा। तो इसी के साथ हम मात्रक की भी बात कर लेते हैं। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो जब इन दोनों का यानी कि न्यूटन और मीटर का गुणा करेंगे तो हमारा जूल प्राप्त होगा। यानी कि एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है।
तो इन दोनों का जब डाइन और सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो हमारा अर्ग प्राप्त होगा, यानी कि CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में कार्य का मात्रक हमारा अर्ग होगा। तो अब इन दोनों के बीच संबंध देख लेते हैं, जूल और अर्ग के बीच। तो 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। ये तो हमारा संबंध हो गया। अब कार्य के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य और तीसरा होता है शून्य कार्य, जिस पर डिस्कस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और जो अभी कुछ बाकी है कार्य से संबंधित उसको भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि जो ये पढ़ाया वह समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस अख्तर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।